हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फाउंडेशनल क्लासेस। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है, आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा और पढ़ने में समझ आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब हम देखेंगे कि हम कॉमा कैसे लगाते हैं, किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और जैसे कि अभी तक आपने पढ़ चुके हैं कि हम किसी नंबर को उसके फेस वैल्यू और फेस वैल्यू चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हीं सब का यूज है अब आगे बढ़ने के। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉमा को देखते हैं। तो जैसे कॉमा का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर ये 6 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, लाइक 3 1 4 5 3, तो इसमें हम कॉमा कहाँ लगाएंगे? तो यहाँ पे आप यहाँ से शुरू करना, काउंट करना शुरू करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स के बाद एक कॉमा आएगा। तो अब क्योंकि ये 10,000 है, तो इसके बाद कोई कॉमा नहीं लगेगा। नेक्स्ट कॉमा आपका 10,000 के बाद आएगा। तो लेट्स अगर हमारा 6 डिजिट का नंबर है 6 3 5 4 3 1, तो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 टेंस, हंड्रेड्स के बाद एक कॉमा, देन ये डिजिट आपकी है 1000, 10,000, देन 10,000 के बाद एक। तो इस तरह से हम कॉमा लगाते हैं। तो फर्स्ट कॉमा जो आपका आएगा आफ्टर 100, और जो आपका सेकंड कॉमा आएगा दैट विल बी आफ्टर 10,000। ये आपको बस याद रखना है। इसी तरह से अगर हमारा 7 डिजिट का नंबर होता है तो अगला कॉमा हमारा आएगा 10 लाख के बाद। ओके, तो अभी क्योंकि हम सिर्फ 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर का कर रहे हैं, तो इसलिए हम केवल इतना ही करते हैं। तो अगर हम देखना चाहें 7 डिजिट का नंबर कोई लिखते हैं हम, 8 6 3 5 4 3 1, तो इसमें कहाँ कॉमा लगेगा? 1 10 हंड्रेड्स, तो 100 के बाद यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा देंगे, देन 1000 10,000 इसके बाद। तो अगला कॉमा अगर ये 8 डिजिट का होता, तो अगर यहाँ पे लेट से एक डिजिट और होती 9, तो उसके बाद लगेगा 10 लाख के बाद, लाख 10 लाख, देन करोड़। तो इस तरह से आप अब अपने कॉमे लगाते जाते हैं हम नंबर्स में। ओके, तो अब देखते हैं कि किसी नंबर को उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, फिर हम इसके बाद थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने थर्ड क्लास में भी करा होगा कि उसको उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखते जाओ और प्लस करते जाओ। तो अगर हमारा कोई 5 डिजिट नंबर है, लेट्स से 5 3 4 1 2, तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, हर एक की ना प्लेस वैल्यू लिख लो और उसको प्लस करते जाओ। तो जैसे हम 5 से शुरू करेंगे, तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी? 5, देन उसके आगे 4 डिजिट है तो 4 जीरोस, तो क्योंकि ये 50,000 है, 1 10 100 1000 10,000 प्लस नेक्स्ट डिजिट इज 3, 3 के आगे हमारे कितने डिजिट? 3, तो 3 जीरो, देन प्लस 4, 4 के आगे हमारे हैं 2 जीरोस, देन 1, उसके आगे 1 जीरो एंड देन प्लस। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड का मतलब वो है कि हमने उसे खोल कर लिख दिया। ठीक है, ये भिचा भिचा सा हो रहा था, इसको हमने खोल कर लिख दिया, उसके प्लेस वैल्यूज के हिसाब से ऐड कर। तो एक और एग्जांपल अभी हम करेंगे आगे। और इसी तरह से हमारा दूसरा होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो अगर कोई नंबर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है और उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारी फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी हमारे पास है जैसे ये नंबर हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में, लेट्स से 6 लाख, तो 6 लाख बनाइए, 1 10 100 1000 10,000 6,000 प्लस 5,000 50,000
प्लस 40,000 और नहीं 4,000 प्लस कितना आता है 1000 के बाद 100, 300 प्लस 10 और प्लस 2। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, यहाँ से एक डिजिट उठाओ 6, क्योंकि ये लाख वाले डिजिट पे 10,000 वाले लोकेशन पे देखो कोई डिजिट है क्या, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यस 10,000 वाले डिजिट पे लिख दो। देन 1000 वाली डिजिट पे 4 है हमारा, देन 100 डिजिट पे 3 है, देन टेंस डिजिट पे 1 है, एंड देन वंस डिजिट पे 2 है। तो ये हमारी हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बहुत ही आसान है कि कोई अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा है, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हमें उसकी कॉम्पैक्ट यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये नंबर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो अभी तो हमने करे हैं, ये करके देखते हैं। 1 है तो पहले लिखा 1 एंड देन उसके आगे जितने डिजिट है उतने ही 0 लगा दो। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। एंड इस नंबर में आप देखेंगे कॉमा भी है, तो इसी तरह से हमें लिखा जाता है कि 1,90,4। तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे हैं, तो 1 लाख प्लस देन 9, तो उसके आगे उतनी 0 जितनी डिजिट है, 9 के आगे 4 डिजिट है। देन नेक्स्ट है हमारा 0, तो 0 को आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देन 4, तो 4 को हमने लिख दिया 400, क्योंकि हमें हर डिजिट की उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना है। तो 0 का किसी भी चीज की प्लेस वैल्यू निकालो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, तो इसलिए 0 को कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है, तो आपका ये बन गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इस वाले का करते हैं 6, देन आगे आपकी 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, देन प्लस, देन 8 के आगे आपकी 4 डिजिट है, एंड देन प्लस 7 के आगे आपकी 2 डिजिट्स हैं, प्लस 6 के आगे 1 डिजिट है, एंड लास्ट में। तो दिस विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म, वो एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसी तरह से एक और क्वेरी, एक और न्यूमेरिकल करते हैं ये वाला, ये आप खुद करिएगा इसे लिख के 237,890। इस वाले का देखते हैं। इसमें क्या पहली डिजिट 3, तो 3 के आगे हमारे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया 3 लाख। देन 2 के आगे हमारे हैं 1 2 3 4 डिजिट्स, 4 डिजिट हमने लिख दी, दैट बिकम 20,000। देन 4 के आगे हमारे 3 डिजिट्स, 4 के आगे हमने 3 डिजिट्स लगा दिए, 3 zeros, एंड देन 5 के आगे हैं 2 डिजिट्स, तो 5 एंड देन 2 zeros, देन 6 के आगे 1 डिजिट, तो 1 0 हमने ऐड कर दी, एंड देन लास्ट में 6। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इस नंबर का 3,24,567। ओके, ये आपको खुद करना है एंड कमेंट में बताना है कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बन रही है। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई नंबर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी। तो जैसे अभी हमने सीखा था कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो उस डिजिट की हम प्लेस देखेंगे कि कहां पर है। ठीक है, और वो प्लेस वैल्यू टेबल में वहीं पर हम उसके पुट करते हैं। ठीक, तो जैसे हम देखते हैं कि भाई आज शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट यहां से। तो पहला नंबर है 4, तो सबसे पहले हमने लिख लिया 4। ठीक है, उसके बाद हमारी कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, या फिर हम देखें 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख, तो ये लाख वाली डिजिट है। देन सेकंड इज 3, जो सेकंड नंबर में लास्ट डिजिट है 3, और ये कौन से लोकेशन पर है, 1s एंड 10s। तो सेकंड नंबर आपका आ गया 10s, यानी कि 10,000 पे 0 है, 1000 पे 0 है, 100 पे 0 है, 10s डिजिट पे आ गया 3, एंड देन आपका 1s डिजिट पे है 1, ये 1। तो 1s 1, 10s 10 डिजिट पे 3 था 3, 100s 1000 10,000 लाख वाली डिजिट पे।
ठीक है। तो इसको बस लिखते हुए थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर बीच में गायब हो जाते हैं तो कहां पर हमें 0 लगाना है, इसका हमें स्पेशल ध्यान देना है। ये वाला करते हैं। तो पहला नंबर है 4, तो हमने 4 लिखा, एंड इसकी लोकेशन क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 एंड लैख, तो ये लैख पर है। देन इसको देखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, तो 10,000 वाली डिजिट है। ओके, देन हम चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं कि भाई ऊपर लिख लिया हम छोटा छोटा, लाख, 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। ये छोटा छोटा रफ में आप लिख लो। फिर हम इसको देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, तो 1000 में आ गया 7। देन इसको देखते हैं, वंस, 100, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 100 में आ गया 6। देन वंस, टेंस, टेंस पे 1, एंड ये क्या है, वंस, 5 आ गया। ठीक है, तो अगला करें। हाँ, ये इंटरेस्टिंग सा है। तो पहले अगर ये हमें लिखा है कि भाई 3 इंटू 10,000, 1 लाख, तो एक कोमा गलत लगाया हुआ है यहाँ पे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के बाद लगेगा, एंड देन यहाँ पर लगेगा, तो हंड्रेड्स, 1000, 10,000। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपका आ गया 3 के आगे 5 डिजिट्स। तो ये हमारा अगेन हम छोटा छोटा लिख लेते हैं, लैख, 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस। ठीक है, तो ये आपको मन मन में याद रखना है, लिखना है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 लाख, तो ये 3 लाख बन गया। तो 1 हमारा कौन से पोजीशन पे, लाख वाली पर, तो 3 भी लाख वाली पोजीशन पे जाएगा। देन इसको देखते हैं, ये 100 है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रही है, डेट मीन्स ये 5 कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर। ठीक है, वंस, टेंस, 100, तो 5 कौन से प्लेस पर हो गया, 100 प्लेस पर, तो 5 हो गया 100 प्लेस पर। बाकी दोनों प्लेस पर हो गया 0 0। ये 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 प्लेस पर हो गया, तो 10 प्लेस पे क्या हो गया 3, एंड 1 प्लेस पर 5, तो ये नंबर आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाला करते हैं। तो ये क्या है, 9 लाख, तो ये तो बहुत आसान है। तो अगर हम इसी को लें अगेन, एल, लाख, थाउजेंड्स, 10,000, 10,000, थाउजेंड्स, 100, टेंस एंड वंस, तो 9 लाख, लाख वाली पोजीशन पे 9, 4, 10,000, तो 4 हो गया 10,000, एंड देन 600, 600, ये यहाँ पे गया 0 0 0। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये लिखा है 4 10,000, यानी कि 10,000 4 इंटू 10, तो 4 10,000 से ये आप, ठीक है, तो ये हमारा नंबर हो गया। चलो, इसी तरह से ये आपके 2 एक्सरसाइज हैं, ये आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है कि इनका क्या आंसर आया और क्या नंबर आपका बन रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अब हम अगली क्लास में मिलते हैं और नए टॉपिक के ऊपर।